नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल, जन जागृति, एपिसोड नंबर 973। आज खाने की बात करता हूँ, भोजन और स्वाद और भोजन। तो स्वाद के खातिर खाना खराब। खाना खराब वैसे एक अच्छा शब्द नहीं माना जाता कि यार उसने खाना खराब कर दिया, लेकिन स्वाद के खातिर खाने का उसकी जो पौष्टिकता, उसके जो पोषक तत्व समाप्त किए जाते हैं, उसकी मैं चर्चा करता हूँ। वो आज का जन जागृति का मुख्य उद्देश्य है। तो हम स्वाद के लिए भोजन की पौष्टिकता को समाप्त कर देते हैं। बस भाई स्वाद चाहिए, चटपटा, नमक, मिर्च, मसाला के अलावा देखिए स्वाद कैसे, उसकी पौष्टिकता कैसे बर्बाद हो रही है। तो 2-3 उदाहरण दूंगा। तो प्रत्येक भोजन में कुछ न कुछ पौष्टिक तत्व होते हैं। अब अच्छी तरह जानते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, ट्रेस एलिमेंट हैं, और भी बहुत कुछ चीज़ें उस भोजन में हमारे होती हैं। तो कोई भी भोजन हम लेते हैं, जो भी हमारे मुंह में जाता है, उसमें कुछ न कुछ तत्व है। अब मैं पूर्वोत्तर राज्यों में था, युवा था अपनी सेवा काल के दौरान में, तो वहाँ मैंने देखा, वहाँ नॉन वेजिटेरियन जो फूड बनाते हैं, नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहार, वो उसको भूनते या फ्राई नहीं करते हैं, वो सीधा उसको बॉयल करते हैं और हल्का मिर्च मसाला जो भी वो उनके स्वाद के अनुसार वो डालते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, खाते हैं वो, और उसका प्रोटीन, उसकी पौष्टिकता बिल्कुल भी समाप्त नहीं होती। उसके विपरीत नॉर्थ इंडिया की बात करता हूँ, नॉर्थ इंडिया में मैं भी रहता हूँ, जो मैं आप देखता हूँ जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, वो इतना उसको भूनेंगे, पहले ही उसमें फैट होता है, तो उस भूनने के लिए कितना घी तेल डालते हैं या मक्खन डालते हैं, जो भी डालते हैं, मसाले डबल ट्रिपल सब कुछ उसमें डाल करके, और लेकिन जब भूनते भूनते उसका प्रोटीन तो बिल्कुल डैमेज हो जाता है, उल्टा उसमें वसा चढ़ जाता है, यानी फैट चढ़ जाता है। बोलेंगे यार टेस्ट बड़ा अच्छा हो रहा था जो भी उन्होंने बनाया। भाई क्या आप ये भी देख रहे हो ना कि आप कितनी चीज़ें उसमें डाल दी तो टेस्ट तो अच्छा होगा, लेकिन जो भी हो आपने टेस्ट के खातिर उसके पौष्टिक तत्व जो उसमें एडेक विटामिन जो होते हैं, फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, वो आप उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये, और प्रोटीन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उदाहरण तो एक ही हुआ। अब दूसरा उदाहरण मैं वेजिटेरियन फूड का एक लेता हूँ, एक करेले का उदाहरण ले लेता हूँ। चलिए, अब करेला लोग कैसे बनाते हैं? आप सब लोग करेला खाते हैं, करेला और नीम चला भी कहते हैं। अरे करेला कड़वा होता है, बिटर गॉड, इट इज़ बिटर, कड़वा तो होगा। लेकिन कभी ये सोचिए, कभी कभी लोगों को हम देखते हैं ना, वो करेले का रस भी पी लेते हैं, लौकी का रस भी पीते हैं। अब करेले में ये कड़वापन क्या है, उस चीज़ को सोचना चाहिए, वो तो उसका एक तत्व है। आपने क्या करा, सबसे पहले करेले को बाहर से रगड़ दिया, रगड़ने के बाद फिर उसको धूप में सुखा दिया, या नमक लगा करके उसको ऐसे करके उसका जो निखार दिया, उसका जो पानी जैसा है। उसके बाद आप या तो उसको भरुआ बनाते हैं, भरुआ मीन्स उसके अंदर जो भी मसाले आपने डाले, और या आप उसको काट के और आप उसको फिर तेल रखा, यहाँ तेल में आपने उसको फ्राई किया। फ्राई मतलब डीप फ्राई नहीं है, शैलो फ्राई है, और उसी में उसको पकाया, और इतना पकाया जो करेले का जो तत्व होता है वो आप उसमें समाप्त हो। तो करेले में क्या तत्व होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी और विटामिन बी, 3 तो ये विटामिन होते हैं। आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज़ है? ये ज़्यादातर उसमें ये सब करने में जो है वो नष्ट हो जाता है, छिलका उतारने में, धूप में सुखाने में, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज़ है कि जो कोशिकाओं को जो कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, जिनको हम सेल कहते हैं अंग्रेजी में, फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट। अब आप कहेंगे फ्री रेडिकल क्या होते हैं? तो फ्री रेडिकल शरीर में बनते हैं, और जब ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है बॉडी के अंदर, उस दौरान ये कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। ये फ्री रेडिकल उनको ये नुकसान होने से बचाते हैं, उनको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे
हमने जितना भी वो किया वो हमने समाप्त कर दिया। और इसी तरह से अरबी के पत्तों का भी हम करते हैं। विटामिन ए, सी, ई, B6, फोलेट, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, मैग्नीज इतने होते हैं अरबी के पत्तों में, लेकिन हम उनको इतना जलाते हैं, इतना जला देते हैं, वो हम उसको समाप्त कर देते हैं। इसी तरह से लौकी का लोग कुछ तो रस पीते हैं, लेकिन हम लौकी को इतना गला देते हैं उसका भी समापन हो जाता है। तो खुद कहने का मेरा अर्थ यह है, अपनी जीभ के टेस्ट के लिए, स्वाद के खातिर भोजन की पौष्टिकता को बर्बाद मत करिए। हमें सीधे शब्दों में, यदि हमने ऐसा भोजन खाया तो हमने सीधे शब्दों में कहा कि भूसा खाया, भूसा सब समाप्त कर दिया और खाया। तो ठीक से करेला खाइए, ठीक से लौकी खाइए, ठीक से अरबी के पत्ते खाइए। धन्यवाद, नमस्कार।